जाएंगे, वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। दमस ने अपनी भविष्यवाणी में कुछ इस तरह साल 2023 को परिभाषित किया है। मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री। मंगल ग्रह को लेकर नात्रेदसम ने भविष्यवाणी की है। नात्रेदमस ने लिखा है कि मंगल पर रोशनी गिर रही है। कई लोगों का मानना है कि नात्रेदमस ने इंसान के लाल ग्रह पर कदम रखने से जुड़ी भविष्यवाणी की है। वहीं कई लोगों का मानना है कि इंसानों को मंगल पर पहुंचने से पहले मिशन में एक बड़ी कामयाबी इस साल मिल सकती है। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क मंगल पर इंसानों की कॉलोनी बसाने की बात कह चुके हैं। वहीं साल 2029 तक मंगल पर इंसानों को भेजना चाहते हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि साल 2023 में मंगल से जुड़ा कोई मिशन एलन मस्क के दिमाग में हो। नंबर 3, नए पोप की भविष्यवाणी। पोप का बदलना भी नात्रेदमस की भविष्यवाणी में से एक है। अगर ऐसा होता है तो पोप फ्रांसिस की जगह कोई और आएगा। नात्रेदमस के मुताबिक पोप फ्रांसिस आखिरी सच्चे पोप होंगे। उनकी जगह जो भी लेगा वो एक स्कैंडल को जन्म देगा। इतने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद करे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे। और नंबर 4, आसमान की आग। नात्रेदमस ने अपनी पुस्तक में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणी की है कि साल 2023 में तापमान में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। नात्रेदमस के अनुसार सूरज की तपिश से सागर की मछलियां भी मर सकती हैं। 2023 वह वर्ष होगा जब जलवायु परिवर्तन अपने चरम पर देखा जाएगा। 2 देश, एक लेडीज होगी, एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा। 2 देश अपनी ताकत आजमाएंगे। आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे। शामिल होने आई जियोर्जिया मेलोनी की क्यों हो रही है चर्चा? आपको पता है जियोर्जिया मेलोनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। और क्यों वायरल हो रही है पीएम मोदी के साथ जियोर्जिया मेलोनी की तस्वीर? नंबर 5, 2 महान शक्तियां आएंगी साथ। नात्रेदमस ने दिलचस्प तरीके से 2 महाशक्तियों को एक साथ यानी कि नया गठबंधन बनाने की बात कही है। नात्रेदमस की भविष्यवाणी में यह गठबंधन एक मजबूत आदमी और एक कमजोर पुरुष या महिला नेता के बीच होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसके प्रभाव अच्छे होंगे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे। वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो कहेंगे हैज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है। इन लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। शर्मा, हम बात करने जा रहे हैं निपाह के बारे में। केरल में निपाह वायरस के मामले स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। राज्य में अब तक 6 लोगों की संक्रमण की वजह से पुष्टि की खबर है। इनके निकट संपर्क में आए 1000 से ज्यादा लोगों पर गंभीरता से निगरानी रखी जा रही है। अब आप बोलेंगे क्या निपाह वायरस जो है वो हर जगह फैलेगा, पूरे देश में फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा? कोविड की तरह ही है, जूनोटिक कोविड, ये भी जूनोटिक पैरामॉक्सिविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। हेंड्रा वायरस से रिलेटेड है। हेंड्रा वायरस काफी ज्यादा ट्रांसमिसिबल और काफी ज्यादा डेडली वायरस होते हैं। ये ऐसी फैमिली है जो जान लेके छोड़ते हैं। नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद करे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। 91 लोग पीड़ित हुए, 60 मर गए। मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा डरिएगा आप, 40 से 70% है। 70% चांसेस है कि आप। लेकिन याद रखना कह रहे कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है? क्योंकि लोगों ने कह रहे कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और इसी समय कह रहे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में कि साइंस ऐसी बात की खोज करेगी कि आपने देखा कि ट्यूब में कुछ रखने से बच्चा हो जाता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मशीन रखेंगे, उसमें बच्चा अपने आप हो जाएगा। ऐसे साइंस ऐसी ऐसी चीजें निकाल रही हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आपको सुनने को मिलेंगी। बात आपने समझी और देखी है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं परमेश्वर की शिक्षा को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की बात होती है तो हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर, हमारे जो भी गाइडलाइंस है वो अगर हमें कुछ शिक्षा देते हैं और अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो कोई बुनियादी शिक्षा को लेके चलते हैं, वो बाइबल की शिक्षा को लेके चलते हैं। और अगर आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे से लेकर अगर आप बड़े पास्टर तक जाएंगे और प्रॉफिट तक जाएंगे तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा जो प्रभु यीशु ने हमें वचन से सिखाया है। आज
इनके गीता में, इनके हर एक शास्त्रों में जो चीज़ सिखाई गई है उसका उल्लंघन करके ये नया चैप्टर कौन सा सुनाते हैं, नई चैप्टर कौन सी बात को रखते हैं। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि परमेश्वर को ये जानते हैं, यीशु मसीह को ये जानते हैं और उन्होंने चमत्कार देखे हैं। और ये उन लोगों को भी जानते हैं जो लोग चमत्कार से भरे हुए हैं, परंतु इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। इसी कारण ये लोग लूप होल्स, उसकी कमियां निकाल के एक स्कूल से, कॉलेज से, शिक्षा से, अस्पताल से और हर एक बात को जोड़कर हमारे परमेश्वर के बनाए हुए हर एक जन, इनका कहना है कि जो लोग परमेश्वर के बनाए हुए हैं, जो खुदा के, ईश्वर के बनाए हुए हैं, जो सनातन धर्म के हैं, वही मनुष्य हैं, बाकी कोई मनुष्य नहीं है। इस बात का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो हमारे भाई हिंदू हैं उनके बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है ताकि वो हमें घृणा के नज़र से देखें और हमारे जीवन में उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाए और हमारा प्रेम ख़त्म हो जाए और हम सिर्फ इन बाबाओं को और इनकी शिक्षाओं को ताजे और इनकी शिक्षाओं पे चले, ताकि इनकी शिक्षाओं से जो देश में ये चाह रहे हैं कि प्रेम ख़त्म हो जाए, चारों तरफ लड़ाई हो, चारों तरफ हर प्रकार की बुराइयां खड़ी हो जाए। परंतु परमेश्वर की शिक्षा ये नहीं है, हमें मारोगे, हमें लताड़ोगे, हमें कोसोगे, हमारी बाइबल से अगर उठा के 4 शब्द गलत जोड़ के अपनी व्याख्या करोगे तो भी सच तो प्रमाण ही है। आप कितना भी कैसी भी तरीके से भोले वाले लोगों को भड़का सकते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आप अंग्रेज़ी की भाषा सीखते हो। क्यों सीखते हो? क्योंकि आप उन लोगों को भी अपने पास जाना चाहते हो जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। आप उन लोगों के पास भी जाते हो जो लोग आज इन शिक्षाओं को नहीं जानते। आप घर घर पंपलेट बंटवाते हो, प्रचार करते हो, आप बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। आप अच्छी शिक्षा दें, परमेश्वर आपको और आशीष देगा और शांति देगा। मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो लोग हैं उन्हें स्वर्ग तक जाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके कर्मों के हिसाब से, उनके ज़िंदगी के हिसाब से जो वो अच्छाइयाँ बोएंगे उनके हिसाब से ईश्वर न्याय करता है। ये आप सबको पता है। अगर हम इतने बुद्धिमानी होते, इतने समझ से परे होते तो ये दुनिया आज हमारे बस में कर लेते। ये बाबा क्यों अपने वर्डों से, अपने प्रचारों से ये सब फेवरिज्म करना चाहते हैं? सिर्फ इनका डर जो इनको जीने नहीं देता, जो इन्हें अंदर ही अंदर खोदता है कि आज अगर इनको सच्ची शिक्षा मिल गई, इनकी आँख की पट्टी अगर खुल गई तो ये सच्चाई को जान लेंगे और वो सच्चाई को जान के हमें छोड़ के चले जाएंगे। आप जानते हो पहले भी परिणाम बहुत से आए हुए हैं, बहुत से बाबा संत जेल में बैठे हैं, बहुत से लोग आज उन्हें गालियाँ भी देते हैं और उनकी तरफ कोसते भी हैं। मनुष्य किसी पे डिपेंड नहीं है, मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दौड़ता है। जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होती है वो वहाँ चले जाता है। उसी प्रकार से अगर उसे सच्ची शिक्षा मिलेगी, अगर सच्चा ईश्वर मिलेगा तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर कभी ये नहीं कहते किसी को कि आप धर्म बदलिए, आप अपने जीवन को हमें समर्पित किए। आज होता क्या है कि मेरे द्वारा मैं चंगाई पाता हूँ तो मैं किसी को बताता हूँ और उनको मैं प्रार्थना सभा में ले जाता हूँ। वो चंगाई पाता है तो वो किसी को ले आता है। इस तरह से एक प्रेम बन जाता है और परमेश्वर की बड़ाई होती है। ये हमारा जीवन है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं या हमारे अंदर कमियां हैं तो ये हमें कोई और नहीं, ये स्वयं हम खुद बताते हैं। हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, ये कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल यहीं मिलेगा हमें। अगर हमने एक अच्छी फसल लगाई है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर हमने उसकी देख रेख करी है, हमने उसकी कटनी करी है, उसको समय पर पानी दिया है तो वो हमें एक अच्छा पौधा बनकर, अच्छा झाड़ बनकर फल ही देगा। ये एक व्याख्या है सच्चाई की। परंतु अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम
भुगतना ही है वो इसी दुनिया में, इसी जगह पर, यहीं पर। ये हमारा शरीर है, अगर हम इसे गंदा खाएंगे तो हमें कल रोग बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे मन में बुरा रहेगा ही रहेगा। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा जीवन उसी प्रकार चलता रहेगा। यही हमारे जीवन की व्याख्या है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें सच्ची शिक्षा दी है। अगर आप उस सच्ची